हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरा वक्त और इंसान शिव गोरा की बेटी के चैनल पर। आपके सामने मैं आज फर्स्ट व्लॉग ला रही हूँ, फर्स्ट लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। बाकी वैसे तो मैंने शॉर्ट वीडियो तो काफ़ी डाल रखे हैं, काफ़ी तो नहीं है पर कम भी नहीं है, लाइव भी करती हूँ। और आप लोगों से जुड़े रहने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपके सामने कुछ नया लाती रहूं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो एक कहानी है, उसका पार्ट 1 शेयर कर रही हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं ज़्यादा तो नहीं लंबी बनाऊंगी, थोड़ी सी छोटी ही बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट व्लॉग है मेरा। और कहानी जो है वो रापचिक है, आपको शायद पसंद आए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे ही जब आपको पसंद आएगी। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं, बढ़ाते हैं आगे थोड़ा वीडियो को। तो मैं आपके सामने लाई हूँ कहानी ये कि एक बहुत ही गरीब परिवार से लड़की थी। मतलब उसका परिवार इतना गरीब था कि उसके फादर जो है रिक्शा चलाया करते थे, और घर में 5 बेटियां थी और भाई कोई नहीं था। हुआ मतलब लास्ट में हुआ, बहुत बहुत लेट हुआ। तो उसके बाद में जो है क्या है कि परिवार में और लोग भी, जॉइंट फैमिली थी और लोग भी थे। जैसे कि कहने को उस लड़की का चाचा, ताऊ, मामा, बुआ कोई नहीं था। उसकी मम्मी भी परिवार में अकेली थी और उसके पापा भी अकेले थे, तो सब कुछ उन्हें हैंडल करना होता था। दादी को भी उन्हीं को देखना होता था, मतलब अपने सास को भी उनको देखना था और अपनी माँ को भी उन्हीं को देखना होता था। तो कहने का मतलब है नानी और दादी उस लड़की की परिवार में ही रहती थी। बहुत ही गरीब फैमिली थी वो तो, लेकिन रेंट के मकान में रहा करती थी। तो हुआ क्या कि 5 बेटियां होने के बावजूद वो उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपना धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। और उन्होंने बहुत ही तरीके से, हिसाब से घर अपना चलाया। और एक लड़की उसमें से दूसरे नंबर वाली जो थी, उसका नाम ज्योति था। उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही समझदारी थी, वो इंटेलिजेंट थी काफ़ी, मतलब बात को वो गहराई से लेती थी और समझती थी, और सारी बात को वो बहुत अच्छे से जानती थी कि घर में स्थिति कैसी है और घर में मतलब कैसा माहौल है। सारी बात को देखते हुए वो बहुत ही ध्यान से मतलब चलती थी। और उसकी उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी कुछ ज़्यादा ही थी। जबकि उसकी बड़ी वाली बहन थी, जब मतलब हुआ तो सही, भाई उस लड़की का हुआ जब जब ये समझ लो कि 6 महीने जो है, 6 महीने का था जब बड़ी वाली बहन की शादी हुई। उसकी बड़ी वाली सिस्टर की जब उसकी शादी हुई तो 6 महीने का था। 6 महीने का था तो आप लगा सकते हैं 6 महीने का बच्चा बड़ी बहन की शादी को क्या तो देखेगा और क्या याद रखेगा और क्या अपनी बहन को विदाई करेगा। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने, सॉरी मेरी मम्मी कह रही हूँ, फिर भी मतलब है कि
उनकी माँ के पास जो है, ज्योति की माँ के पास काफ़ी गहने थे। जैसे इकलौती थी माता पिता की अपनी, तो उन्होंने गहने दिए थे शादी में कुछ। वो एक एक गहना बेचती जाती थी और अपनी बेटी की शादी करती जाती थी, एक एक बेटी की। तो उसने अपने ज्योति की माँ ने एक गहना बेच करके अपनी बड़ी बेटी के हाथ पीले कर दिए। और बहुत छोटी उम्र थी उसकी, 16 साल की उम्र थी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनने हाथ पीले कर दिए। सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ज्योति के कंधों पर आ गई। ज्योति के कंधों पर आ गई तो ज्योति ने किस तरीके से देखो हैंडल किया। उसको जो है स्कूल भी जाना होता था, उसको घर भी संभालना होता था, उसको अपने भाई को भी संभालना होता था, क्योंकि उसकी मम्मी काम करती थी और वो खुद भी काम एक दो घरों में काम करने लग गई। तो आप लगाओ कि उसकी कैसी ज़िंदगी रही होगी इतनी गरीबी में। मतलब इंसान जब समय काटता है तो आप सोच सकते हैं उसकी कैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन वो इस माहौल में भी खुश थी, क्योंकि इसलिए खुश थी कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने हाथ से कमा करके खा रही हूँ। और यही कॉन्फिडेंस इंसान के लिए बहुत बड़ा होता है। और फिर धीरे धीरे बड़ी बहन की शादी होने के बाद में छोटी बहन भी जवान होने लगी। तो ऐसे जवान होने का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे जवान होने लगी। और गरीब की बेटी तो वैसे भी देखो दुनिया नहीं जीने देती है। और वो जो सेकंड नंबर वाली थी ज्योति, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसको दुनिया वैसे भी नहीं जीने देती थी। तो इस वजह से वो इतनी परेशान रहती थी कि आपको बता नहीं सकती कि इस कहानी में इतना रापचिक मोड़ है। आप सुनोगे ना हैरान रह जाओगे कि किस किस परेशानियों का सामना किया उस लड़की ने। आपको मैं बताऊंगी, ये बहुत लंबी कहानी है और धीरे धीरे ही ख़त्म होगी, एकदम से नहीं होगी। बहुत लंबी कहानी है, ये बहुत लंबी चलने वाली है। ये तो आपको फर्स्ट व्लॉग है, मैं इसलिए छोटा सा ही बना रही हूँ। और थोड़ा तबीयत ठीक ना होने की वजह से भी इसलिए छोटा सा बना रही हूँ। और बाकी कहानी बहुत रापचिक है। इसमें मैं अपनी मम्मी बोल गई तो आप ये ना सोचना कि ये मेरी कहानी है, नहीं, ये मेरी कहानी नहीं है। ये मैं इसलिए बोल गई क्योंकि मैं मम्मी की बात को मिस कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को ये कहानी सुना चुकी हूँ। तो उन मम्मी की इसलिए मुंह से निकल गया। सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगी, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। लेकिन मैं आपको ये कहानी बताऊँगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से ये कहानी है और किस तरीके से उस लड़की ने सामना किया। तो सॉरी, इस प्रकार से वो उस लड़की ने बहुत संघर्ष किया। मतलब कहने का है कि उसकी मम्मी शादी ब्याह में भी काम करने जाती थी ज्योति की। वो छोटा सा भाई था, 6 महीने का, साल भर का। और ज्योति थी कुल 9-10 साल की। 9-10 साल का बच्चा होता क्या है, कुछ भी नहीं। वो घर संभालना, स्कूल जाना, भाई को संभालना। और फिर उसके बाद में जो है उसको फीवर हुआ था, ज्योति को फीवर हुआ था। तो उसकी माँ कहीं काम करने शादी ब्याह के घर में गई थी, मतलब किसी की शादी थी, तो वहाँ थोड़े पैसे ज़्यादा मिल जाते थे, अच्छे मिल जाते थे एक ही दिन के, और थोड़ा खाना पीना भी मिल जाता था। तो इस वजह से वो शादी का काम अटेंड कर लेती थी। तो इसलिए वो शादी का काम अटेंड कर लेती थी। तो उसको इतना फीवर हुआ था, वो अपने भाई को ले जाके उसको दूध पिलाने के लिए मम्मी के पास नहीं ले जा पा रही थी, क्योंकि उसका भाई ऊपर का दूध नहीं पीता था।
तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी गई। रोते रोते उसको, उसका पूरा बॉडी पेन हो रही है, वो रोते रोते लेकर के गई अपने भाई को। और इतने मतलब सुविधाएं बहुत थी, जबकि खुद उस की लड़की के पापा रिक्शा चलाते थे, चाहते तो वो रिक्शे में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, उसने अपने पापा को परेशान नहीं किया कि मैं अगर रिक्शे में जाऊंगी तो मेरे पापा का जो है एक दो सवारी को वो ले के जाएंगे जो वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए उसने खुद अपने शरीर में मतलब संघर्ष किया, मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी, और जब गई अपनी मम्मी के पास में दूध पिलाने के लिए, अपने भाई को लेकर के गई। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, कोई दवाई देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो रोती जा रही है, चलती जा रही है। थक जा रही थी तो बैठ जाती थी, कुछ भी हो, रोते बच्चे रो रहा है और रोते रोते वो सो गया, और उसका वेट और ज़्यादा हो जाता है सोते हुए का। तो इस वजह से वो इतना परेशान हो गई थी, और खुद भी बच्चा ही थी वो। तो आप लगाओ उसने किस प्रकार से वो मम्मी के पास पहुंची, कैसे वो घर आई, क्या हुआ, ये आपको मैं नेक्स्ट उसमें बताती हूँ पार्ट में। अब तक के लिए इतना ही बताऊंगी, और देखो उसके साथ क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए आप बने रहना। मेरे नेक्स्ट पार्ट 2 में देखना, ये है मेरा पार्ट 1। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। प्यारे प्यारे कमेंट करना अच्छे अच्छे, और मुझे बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कमेंट शेयर करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक शेयर कमेंट भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।